18 जुलाई की सुबह छत्तीसगढ़ में ईडी के एक्शन से जो हंगामा शुरू हुआ वो शाम होते होते चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा उग्र हो गया। कांग्रेस ने जमकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। कुल मिलाकर कल का पूरा दिन छत्तीसगढ़ की सियासत में हाई रहा। चैतन्य बघेल को ईडी के साथ 5 दिन के रिमांड पर जाना पड़ा। ईडी के एक्शन से कांग्रेस का गुस्सा फूट रहा है और मामला अभी शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है। आज कांग्रेस का मंथन भी हुआ। ऐसे में अब सवाल यह है कि कथित शराब घोटाले की जांच पूर्व सीएम के घर तक सीमित है या फिर अभी और भी राज खुलने बाकी हैं। तो कल की गिरफ्तारी के बाद आज कांग्रेस की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए गए, साथ ही कार्रवाई के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीति बनाई जा रही है और जोरदार प्रदर्शन भी जारी है। राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हाई लेवल बैठक हुई। पीसीसी चीफ दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह बैठक की गई। इस बैठक में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब आगे को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, दूसरे में आदिवासी का आवाज बंद हो जाए, इसलिए कवासी लखमा को फर्जी तरीके से जेल में डाला। और अब मेरे लड़के चैतन्य बघेल जो राजनीति भी नहीं है, वहां तक के लोग टारगेट किए हैं। तो उद्देश्य इनका यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया जाए। भी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, ईओडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार किया। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ की गया, सीधा गिरफ्तारी। ये तो संवैधानिक अधिकारों की भी हनन है। कांग्रेस की बैठक में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में फैसला लिया गया, कांग्रेस 22 जुलाई को सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी करेगी। हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है। और बृहद रूप से, निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं हटेगी। एक तरफ कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जमकर पलटवार भी किया। देखिए, जांच एजेंसियां मुहूर्त देखकर कार्यवाही तो नहीं करेगी ना। जांच एजेंसियां मुहूर्त देखकर कार्यवाही नहीं करेगी। और मैंने बताया आपको कि राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी समय से ईडी की जांच चल रही है और जो कार्यवाहियां हो रही है वो जांच का क्रमिक हिस्सा है। अचानक से आ गए, ऐसा नहीं हो रहा है। केवल और केवल अपने इस गंभीर आरोप से बचने के लिए राजनीतिक आरोप लगाना, ये कांग्रेस की आदत रही है।
शराब घोटाले को लेकर चल रही जांच के चलते छत्तीसगढ़ की सियासत में उफान आया है और इस उफान को और जोर मिला चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद। अब देखने वाली बात यह है इस जांच की आंच और किस किस तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा एकता को लेकर चल रही सियासी लड़ाई पर बीजेपी कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुन लीजिए। कुछ नए साथी हमको, भूपेश भाई को और अध्यक्ष जी को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा समय नहीं है। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन कर लेता हूँ कि हम लोग की एकता को खंडित करने की कोशिश कहीं से नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे। खड़गे जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि हम सबको दुख में सुख में एक साथ चलना है और आने वाले दिनों में हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अभी एक प्रदर्शन 22 तारीख की घोषणा हुई है। आने वाले दिनों में हम 3 साल तक एक से और बढ़कर एक भाजपा कर रही है। कल हम भाजपा ने कभी किसी की एकता को खंडित करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी स्वयं, उसका इतिहास रहा है कि वो आपस में फूट डाल करके अब अलग अलग अपना नेतृत्व खड़ा करते हैं, अलग अलग एक दल बना करके प्रस्तुत करते हैं। ये जब बीजेपी पैदा नहीं हुई थी तब से ऐसा चल रहा है। और गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। तो बेमेतरा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने गिरफ्तारी का विरोध जताया। ईडी और बीजेपी का पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध में कांग्रेस ने सरायपाली चौक पर ईडी का पुतला फूंका। आरोप लगाए कि जब भी कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाती है, केंद्र सरकार डरकर ईडी जैसी एजेंसियों को सामने कर देती है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। रूपेश, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई और अब उसके बाद छत्तीसगढ़ में माहौल गर्म है। क्या अभी तक जानकारी आपके पास निकलकर सामने आ रही है और पक्ष विपक्ष दोनों का क्या कहना है, बताइएगा। देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक ये है कि 22 तारीख को अब संभाग में 2 घंटे का आर्थिक नाकेबंदी यानी कि चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी और ये सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन होगा कांग्रेस का। तो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के बयान दिया है कि जो आर्थिक नाकेबंदी कर रही है वो अपने आलाकमान के लिए, गांधी परिवार के लिए प्रदेश का धन अधिग्रहित कर रखा था। पहले उसको स्पष्ट करें, फिर आर्थिक नाकेबंदी की बात करें। और जो स्थिति कांग्रेस की है उससे बदतर हो जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी बयानों के तीर छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि चैतन्य बघेल उनके बेटे हैं और वो डरने वाले नहीं हैं, उनसे ज्यादा बहादुर हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से वो जंगल कटाई का मामला उठा रहे थे, बाकी मामले उठा रहे थे, उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। तो इसको लेकर के चरणदास महंत ने कहा कि सभी एकजुट हैं और सभी एकजुटता के साथ प्रदर्शन करेंगे। तो उन्होंने अपनी ओर से ही खुद कर दिया कि ये कांग्रेस में एक चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट किया और एकजुटता जो है वो इस बार दिख रही है। कांग्रेस में आज लंबी बैठकें हुई, 2 बैठक हुई। जो कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी है स्टेट में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी बैठक। और मैं लौट रही हूं रूपेश आपके पास। अंकित बागबहारा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पक्ष रखने हुए जुड़ गए हैं और राजीव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से होंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहला सवाल अंकित जी मेरा आप ही से रहेगा कि अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? पार्टी ने तो आज घोषणा कर दी है। आज जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक और विधायकों के साथ जो बैठक हुई है जी, तय कर लिया गया है कि जो क्या होता है कि इंसान जब किसी से लड़ नहीं पा रहा है, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है
कि तोला नहीं सके तो सके तो पीला ला सकूं करके एक कहावत है कि जब आदमी उससे नहीं भिड़ पा रहा है, अगर भूपेश बघेल उनका दुश्मन है और उसने यहाँ पर अडानी को जमने नहीं दिया छत्तीसगढ़ में, तो उसका बदला आज उसके परिवार से और उनके बेटे को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार करके लिया जा रहा है। नहीं, बात सिर्फ भूपेश बघेल की नहीं है ना अंकित जी। अगर आप देखें, आपकी पार्टी के कई और बड़े नेता हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है अभी भी। मैं वही आ रहा था कि अभी जो हमारे दो वाली कहानी है कि जो उनके साथ ऑपरेशन लोटस में शामिल नहीं होता या उनकी वॉशिंग मशीन में घुसने को तैयार नहीं है, तो उसको निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाके केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये प्रमाणित भी है। आज छत्तीसगढ़ में 2022 के बाद 650 से ज्यादा छापे हो चुके हैं और उनका जो सक्सेस रेशो अगर ऑल इंडिया के हिसाब से भी देख लेंगे कि जब से ईडी बनी है तो 3% से भी कम कन्विक्शन रेशो है उनका। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अंकित जी आपके पास। राजीव चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजीव जी, राजनीतिक द्वेष के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 15 साल का जो शासन है उसमें घोटाले हुए, फलाने हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भी बातों को सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही साथ छत्तीसगढ़ को लूटा, खसोटा और बर्बाद करने के लिए भ्रष्टाचार की नई इबारत और इमारत खड़ी कर दी। उसमें शराब घोटाला के जो 2300 करोड़ रुपए जो राजस्व में जमा होने थे, छत्तीसगढ़ के खजाने में जमा होने थे, उस खजाने का बंदर बांट के, और ऐसा पहली बार हुआ कि सरकार खुद अपने खजाने की लूट कर रही थी, खसोट कर रही थी। उस खजाने को विभिन्न स्रोतों से भेजा जा रहा था। अब इसके ऊपर जब अदालत ने संज्ञान लिया, अदालत ने निर्देशित किया ईडी और आईडी को, और जब परतें खुलती गई तो परतों की जांच की जो आंच है वो भूपेश जी के सुपुत्र पर हुई है। और वो जांच एजेंसी है, वो किसी भी समय जब उनको साक्ष्य मिलते हैं वो कार्रवाई करती है। तो दुर्भाग्य से कहिए या साक्ष्य से कहिए कि वो उनकी जांच की जा रही है और उसमें उनके बयानात लिए जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी के जो खास लोग थे उन्होंने बयान दिए हैं, ऐसा महसूस होता है कि इसमें संलिप्तता भी थी। अब उसके ऊपर अगर कांग्रेस राजनीतिक द्वेष की भावना की बातें करे तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई राजनीतिक द्वेष के लिए कोई जांच एजेंसी हो या आर्मी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, लेकिन अभी भी कांग्रेस इस पर उग्र है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। रूपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपेश, ये जो मामला है जिस पर गिरफ्तारी हुई है बीते दिन चैतन्य बघेल की, वो 2019 से 2022 के बीच जो घोटाला हुआ उसका मामला है। इसमें चैतन्य बघेल की क्या भूमिका निकलकर सामने आ रही थी, क्या आरोप है और अंदेशा है, बताइएगा। देखिए, जो ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल और पीयूष बंसल दोनों पार्टनर थे और दोनों ने, जो चैतन्य बघेल चूंकि पेशे से किसान और बिल्डर हैं और भिलाई 3 के आसपास वो बिल्डिंगें बनाते हैं, तो उनका ईडी को ऐसा अंदेशा है कि जो लिकर स्कैम है, लिकर स्कैम का पैसा उन तक गया है और उसका इस्तेमाल इन फ्लैटों में हुआ है। एक ज्वेलर्स का नाम आ रहा है जिसके जरिए पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हालांकि जो वकील हैं चैतन्य बघेल के, उनका कहना है कि ये ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन है और वो लोन लिया था, लोन की वापसी कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग को लेकर के सवाल खड़े किए गए। आज भूपेश बघेल से भी पूछा गया तो इसको 1100 करोड़ तक बोला गया, ऐसी चर्चा थी। तो भूपेश बघेल ने सभी कहा कि आप लोग, मैं एक पक्ष हूँ, आप भी, ईडी भी एक पक्ष है, आप सभी लोग आ जाइए, वहां पे बैठ करके आप लोग इवैल्यूएट कर लीजिए कि वो कितने की कॉलोनी है, कितने का है। और सबसे महत्वपूर्ण यही कि कार्रवाई और जांच पड़ताल में आगे क्या निकलकर स्पष्ट होता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए।